जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और नवरात्रि के दिनों में आप पुत्र प्राप्ति के लिए या आपका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है उसके लिए या अन्य कोई आपकी परेशानी है तो आपको मात्र एक पान के पत्ते से यह उपाय करना है, जिसके करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह सब पूर्ण होगी। सभी चाहते हैं कि हमारे घर में वंश की वृद्धि हो, हमारा परिवार पूर्ण हो और हमारे घर में सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हों, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। और घर में यदि रोगी है तो उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं, जिसके करने से आप जो भी माता रानी से मांगोगे माता रानी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। तो दोस्तों, एक छोटा सा और आसान उपाय है। नवरात्रि के किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको बस एक दिन यह उपाय करना है। तो अगले जो नवरात्रि आएंगे, अगले जो शारदीय नवरात्रि आएंगे, तब तक आपकी मनोकामना जो भी है वह सब पूर्ण हो जाएगी। पुत्र प्राप्ति की कामना है तो आपकी गोद में अगले नवरात्रि तक पुत्र होगा, और या अन्य कोई परेशानी है तो वह बहुत जल्दी ही आपकी पूर्ण होगी। आपको करना क्या है, आपको एक पान का पत्ता लेना है, और यदि कहीं आसपास में पान का पत्ता नहीं मिलता है, आप गांव में रहते हैं, गांव में पान का पत्ता नहीं मिल रहा है, तो आप बड़े का पत्ता भी ले सकते हैं। उस पत्ते पर आपको एक स्वस्तिक चिन्ह बनाना है। रोली से आप स्वस्तिक चिन्ह बनाएं। स्वस्तिक चिन्ह बनाने के बाद में उस पर लाल चावल, पीले नहीं लाल आपको रंग करके चावल उस पर रखने हैं। जितने आप रख सकते हो उतने आप रख दीजिए। ऐसा नहीं कि आप एक मुट्ठी भर करके रख देते, बस थोड़े से चावल आप उसके ऊपर लाल करके रख दीजिए। और रखने के पश्चात में आप आपने जो स्वस्तिक बनाया है उस पर आप एक टीका लगाएं और 5 बतासे आपको उसके ऊपर रखने हैं। 5 बतासे रखने के पश्चात में आपको लौंग का जोड़ा रखना है। लौंग का जोड़ा कहीं से टूटा नहीं हो, फूलदार लौंग होना चाहिए दोनों। ऐसा नहीं कि फूल जड़ा हुआ हो और आपने लौंग का जोड़ा रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फूलदार लौंग के जोड़े उसके ऊपर रखने हैं। रखने के पश्चात माता रानी के सामने आपको रखना है। चाहे आप मंदिर में रख सकते हैं या आप अपने घर में पूजा कर रहे हो वहां भी आप रख सकते हैं। और 5 गुलाब की पत्ती, विशेषकर इस चीज का ध्यान रखें, 5 गुलाब की पत्ती उसके ऊपर रखनी है आपको। रखने के पश्चात में माता रानी के समक्ष आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद में आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हमारी सोनी गोद भरे, या अन्य कोई आपकी परेशानी है, आपको पुत्र चाहिए तो पुत्र की कामना करते हुए माता रानी से कहें। नौकरी, विवाह या आपके व्यापार में कोई परेशानी है तो व्यापार के लिए, रोग है शरीर के अंदर किसी के भी तो उसकी आप कामना कर सकते हैं, या नजर दोष टोना टोटका किसी भी प्रकार की आपकी कामना है वह आप कर सकते हैं माता रानी के सामने। पुत्र प्राप्ति के लिए करना है तो आप पुत्र प्राप्ति की कामना माता रानी को बोले, और बोलने के पश्चात में वहीं पर माता रानी के सामने ही आपको जो 5 गुलाब की पत्ती माता रानी के सामने चढ़ाई हैं, जो पान के पत्ते पर रखी हैं, वह आपको वहीं पर बैठ करके खा लेनी है। खाते समय आपकी कामना वही होनी चाहिए पुत्र प्राप्ति के लिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जो मनोकामना है वह बहुत जल्दी ही पूर्ण होगी। और यदि अन्य किसी के लिए कर रहे हैं, नौकरी के लिए कर रहे हैं, तो जिसके लिए नौकरी की समस्या आ रही है उसको वह 5 पत्ती आपको खिला देनी है।
रोगी है तो रोगी के लिए वह 5 पत्ती आपको खिला देनी है, उसका रोग बिल्कुल बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा। या घर में कोई टोना टोटका किया हुआ है तो वह 5 पत्ती उठा करके आपको घर के चारों कोनों पर और आंगन के बीच में वह पत्ती आपको रख देनी है, तो जो घर में टोना टोटका हुआ है वह सब दूर हो जाएगा। तो और यदि आप व्यापार के लिए कर रहे हैं, व्यापार में आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो यह लाल कपड़े में बांध करके गुलाब की जो पत्ती है वह आप ले जा करके आप अपनी तिजोरी में रख दें, तो आप देखेंगे अगर आपका व्यापार दिन दूना रात चौगुना होता हुआ चला जा रहा है। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह सब पूर्ण होगी। और दोस्तों, जो सामान माता रानी के सामने बचा हुआ है, पान का पत्ता है, लौंग है और बतासे हैं, वह अगले दिन आपको किसी नदी में प्रवाहित कर देना है। यदि आपने कहीं मंदिर में जाकर के बाहर जाकर के आपने किया है तो आप वहीं माता रानी के सामने ही रखे रहने दें। और यदि आपने घर में यह उपाय किया है तो अगले दिन पान का पत्ता, लौंग और आपके बतासे ये सभी उठा करके किसी नदी में प्रवाहित कर दें, या कोई बहता हुआ पानी हो जैसे नहर है या कोई तालाब है वहां पर आप उसे प्रवाहित कर सकते हैं। तो ऐसा करने से माता रानी आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।